ये हम तैयार कर रहे हैं रेडस्यू फ्री खाद, जो कि संपूर्ण फसलों के लिए होती है, लेकिन हम केला पर इसे प्रयोग कर रहे हैं। ये हमारी किसान मोनी सिंह हैं, जो कि उन्नाव से हैं, और ये बखूबी खाद तैयार कर रही हैं। इसमें हम गोबर की खाद लिए हुए हैं, जो कि संपूर्ण खादों से 3 गुना है। इसमें हमारी खादें जो लगी हुई हैं रासायनिक खाद के तौर पर डीएपी है हमारी 50 किलो का बैग, पोटास है 40 किलो का बैग, मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो है, सल्फर 80% WDG 5 किलो लगा हुआ है, पोटेशियम ह्यूमेट 400 ग्राम लगा हुआ है, पोटेशियम फुलवेट 100 ग्राम लगा हुआ है। ये 6 बोरी गोबर की खाद इसमें लगी हुई है साथ में, जो कि 3 गुना उस खाद के मुताबिक हो जाती है। उसके बाद इसमें नमी बनाकर इसको 3-4 बार में बराबर क्रम में, जिसमें कि खाद मिल जाए हमारी पूरी बराबर, नीचे सतह से उठाकर मिलाते रहते हैं। और जब खाद ये मिलके बराबर तैयार हो जाती है, तो इसे ऊपर से एयर टाइट लेयर से एक तिरपाल ऊपर से लगा देते हैं, जो कि एयर टाइट होता है, बंद कर देते हैं चारों तरफ से। ये 4 दिन के लिए होती है प्रक्रिया। 4 दिन बाद फिर हम पुनः खोलेंगे। खोलने के बाद फिर से मिलाएंगे एक बार, इसे पूरी खाद उलट फेर कर देंगे। उसके बाद फिर से पैक कर लेते हैं। पैक करने के बाद ये एयर टाइट हो गई 4 दिन के लिए। फिर 1 सप्ताह के बाद ये खाद हमारी खोली जाएगी। जिस फसल में या केला की फसल में देना है, तो केला की फसल में 1000 पौधे के लिए बनी हुई खाद है, या ऐसे अमूमन अगर हम खेत में किसी भी फसल में प्रयोग कर रहे हैं तो 1 एकड़ के लिए है। पर्याप्त नमी होनी चाहिए खेत में जब हम खेत में खाद डाल रहे हों। अगर हम केला की फसल में उपयोग कर रहे हैं तो पर्याप्त नमी हो। पौधे से 6 से 8 इंच की दूरी पर हम डालेंगे। प्रत्येक पौधा को लगभग ये खाद 6 से 7 मुट्ठी अपनी अपनी मुट्ठी के अनुसार, लगभग 8 मुट्ठी तक हो सकती है, 5 मुट्ठी तक भी हो सकती है, किसान को डाल देना है। पर्याप्त नमी रखनी है फसल में। ये हमारी जो खाद है ये तुरंत पौधा उठा लेता है। दूसरी खादें जब हम डालते हैं डायरेक्ट, रासायनिक खादें जैसे हम प्रयोग कर रहे हैं कोई भी खाद, तो पूरी तरह से उठती नहीं है खाद, पौधा उठा नहीं पाता है। इसमें पूरी खाद 98% तक उठ जाती है, पौधा तुरंत ग्रहण कर लेता है। मिट्टी को नुकसान नहीं है। ये पूर्णतया आप जैविक हमारी तैयार हो गई। और ये मान लीजिए कि आपने 1 बोरी डीएपी डाली है, 3 बोरी डीएपी आपकी इसमें तैयार हो रही है। पोटास अगर आपने 40 किलो डाला है, तो ये 120 किलो पोटास इसमें तैयार हो गई है। तो इसमें किसान का लाभ है। और ये जैविक प्रणाली है। रसायन होने के साथ साथ ये रेडस्यू फ्री है। रेडस्यू फ्री में किसान आ जाए तो हमारी बचत भी होगी और फसल को संपूर्ण पोषक तत्व एक साथ मिल जाएंगे। अगर किसान भाई इसको डाल नहीं पाते 8 दिन बाद, अगर ये सोचते हैं कि 8 दिन बाद हम इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे किसी कारणवश, तो हमारी खाद जो है ये 45 से 55 दिन तक, 2 महीने तक लगभग रखी जा सकती है, जो कि जूट के बोरों में भर के अगर रख दें, जो खाद डाल पाते हैं डाल दें, अन्यथा बची हुई खाद को जूट के बोरों में भर के रख दें। या फिर अगर प्लास्टिक के बोरे हैं तो उन प्लास्टिक के बोरों में छेद कर दें, जिसमें कि हवा जाया करे। हवा अगर पास होती रहेगी तो हमारे जो उसमें मित्र बैक्टीरिया है वो मरेगा नहीं, और ये खाद वैसी की वैसी रखी रहेगी। तो इससे किसानों को अपनाना चाहिए। और हम आशा करते हैं किसान भाई हमारे देखकर, जो कि हमारे खुद के खेत में हो रही है। मैं किसान राजू सिंह उन्नाव से ये मैं अपनी केला की फसल में उपयोग करवा रहा हूँ। कह नहीं रहा हूँ, खुद डलवा रहा हूँ बराबर। अभी तक तो मैं कहता रहा हूँ, नहीं मौके की तलाश थी मुझे, फील्ड पर ज़्यादा काम थे इसलिए नहीं पहुँच सका। आज अपने खेत पर हूँ, जो कि हम खाद स्वयं तैयार करवा रहे हैं। और किसान भाई से बराबर प्रैक्टिकल मिल लें, उसके बाद उन्हें जो अनुभव प्राप्त होता है वो हमारी उन्नाव किसान पाठशाला में साझा करें। धन्यवाद।